हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए। टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी भी बनी थी 2014 में, उसने भी रिकमेंडेशन दी थी। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये सेंटर से पूछा है कि आपने इंडियन एनवायरनमेंट सर्विस को जो है वो क्रिएट करने के बारे में क्या सोचा है। तो दोस्तों, फ्यूचर में इंडियन एनवायरनमेंट सर्विस क्रिएट 100% होगी, क्योंकि अब आने वाले टाइम में एनवायरमेंटल इश्यूज ही होंगे मेन जो हैं। और ग्लोबल वार्मिंग एक मेन प्रॉब्लम है ही इंडिया के लिए, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस तो होती है इंडिया में, वो तो आपको मालूम है। बट इंडियन एनवायरनमेंट सर्विस जो है वो बाकी सारे एक्ट्स को कवर करेगा। ठीक है, जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ही जो है वो मेनली होता है उसमें। और इंडियन एनवायरनमेंट सर्विस जो होगी उसमें एक तो क्वालिफिकेशन साइंस ग्रेजुएट होंगे पक्का, वो तो साइंस ग्रेजुएट होने ही होने हैं, उसमें तो कोई शक है नहीं। और ये सिविल सर्विसेज में क्रिएट होगी, ऑल इंडिया सर्विस होगी ये। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस नहीं होगी, ये ऑल इंडिया सर्विस होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया सर्विस जो ये बनेगी। तो इसकी जो एग्ज़ाम होगा वो तो सीधी सी बात है सिविल सर्विसेज के थ्रू होगा। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो पढ़ाई करनी है वो करते रहो। बाकी इन्वायरमेंट के जो स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं उसके लिए आप हमसे जुड़े रहो, मैं आपको बताता रहूँगा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के। और शंकर आईएएस वाली जो इन्वायरमेंटल साइंस की जो बुक है वो तो आपको पढ़नी है। और स्पेसिफिकली आपको जो है साइंस पढ़नी है, बायोलॉजी। ठीक है, 10th 11th 12th की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल सक्सेशन क्या होता है और जो बेसिक्स होते हैं इन्वायरमेंट के, वो इंपॉर्टेंट है। लीगल आस्पेक्ट्स तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, और लीगल आस्पेक्ट्स, इंटरनेशनल ट्रीटी, ये तो यूपीएससी में अभी भी आता है। बट जो बेसिक जो साइंस है, फंडामेंटल, वो आपको तैयार करनी है। तो मैं आपकी मदद करूंगा इसमें डेफिनेटली 100%। जो बेसिक क्वेश्चंस हैं इन्वायरमेंट के, जैसे हमारा जो फोर फादर्स हैं वो कौन है, वो प्लांट किंगडम है। पहले लाइफ में क्या था दुनिया में, अगर हम टेरेस्ट्रियल लाइफ की बात करें तो केवल प्लांट किंगडम था। सीधी सी बात है, प्लांट किंगडम से ही उसके बाद में ही एनिमल किंगडम आया। अब क्या है, अब मल्टीपल किंगडम्स हैं, बहुत सारे किंगडम्स हैं जो लाइफ के हैं, और वो एक दूसरे के इंटर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो पहले तो सिंगल हुआ करता था, प्लांट किंगडम ही होता था दोस्तों, और कोई नहीं होता था मेनली। ठीक है, मैं टेरिटरी की बात कर रहा हूँ, जो लैंड होता है। फिर मल्टीपल आए, अब आगे क्या होगा, आगे क्या फ्यूचर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इन्वायरमेंटल साइंस में, जो कॉन्सेप्चुअल हैं, बेसिक हैं, बेस्ड ऑन साइंस हैं। ठीक है, तो साइंस का आप बिल्कुल तैयार शुरू करो पढ़ना, स्पेसिफिक पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो उसको। और इंडियन एनवायरनमेंट सर्विस डेफिनेटली जो है वो आपकी फ्यूचर में आनी आनी है, तो उसके लिए भी इसे आप तैयारी करो। और बेस्ट ऑफ लक।